पंचकोशी यात्रा में शामिल होकर श्रद्धालु धर्म लाभ ले रहे हैं। यात्रियों के लिए यात्रा मार्ग और पड़ाव स्थलों पर जिला प्रशासन की ओर से कई व्यवस्थाओं की गई है। मालवा की संस्कृति और धार्मिक परंपरा की प्रतीक पंचकोशी यात्रा सुगमतापूर्वक जारी है। उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों के अलावा अन्य शहरों और राज्यों से भी काफी संख्या में श्रद्धालु यात्रा में शामिल हो रहे हैं। पंचकोशी यात्रा के सभी पड़ाव उप पड़ाव स्थलों पर श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। सभी पड़ाव स्थलों पर यात्रियों के लिए फायर ब्रिगेड, सांची दुग्ध संघ के द्वारा ठंडे पानी के टैंकर, कचरा गाड़ी, खोया पाया केंद्र, माइक अनाउंसमेंट सिस्टम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शासकीय उचित मूल्य दुकान, मलहम वितरण केंद्र आदि सभी व्यवस्थाएं की गई है। विदिशा से पंचकोशी यात्रा में अपने परिवार के साथ शामिल होने आई 10 वर्षीय बालिका परी कुशवाहा ने बताया कि वे पिछले 3 वर्षों से पंचकोशी यात्रा में अपने परिवार के साथ शामिल हो रही हैं। उन्हें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। पंचकोशी यात्रा में चलना तो बहुत पड़ता है, लेकिन जब भगवान महाकालेश्वर के दर्शन होते हैं तो सारी थकान अपने आप दूर हो जाती है। गंज बासोदा से आए लक्ष्मी नारायण कुशवाहा ने बताया कि यात्रियों की सभी मूलभूत सुविधाओं का स्थानीय प्रशासन के द्वारा ध्यान रखा गया है। चरक हॉस्पिटल के बंद पड़े एसी प्लांट को वोल्टास कंपनी शुरू करने का प्रयास कर रही है। पुराने सिविल सर्जन और ठेकेदार की लापरवाही और मेंटेनेंस नहीं करने से प्लांट बंद हो गया था। वर्तमान में 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी चरक हॉस्पिटल का एसी प्लांट बंद है, जिसके चलते मरीजों और परिजनों के साथ ही स्टाफ गर्मी में परेशान हो रहा है। चरक अस्पताल में कुल 48 एसी लगे हैं, जो सभी सेंट्रलाइज है और आईसीयू, एनआईसीयू, ऑपरेशन थिएटर में उपयोग होते हैं। वर्तमान में सभी एसी बंद पड़े हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर ने बताया कि पूर्व सिविल सर्जन द्वारा इसका ध्यान नहीं रखा गया और लोकल मैकेनिक से एसी सुधराए गए, जिनका भुगतान भी आज तक नहीं हुआ है। वोल्टास कंपनी के एसी को कंपनी के मैकेनिक से ही ठीक कराया जा रहा है। कंपनी द्वारा सारे एसी ठीक करने के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। बता दें कि ये कार्य अब नए ठेकेदार शर्मा कुल कॉर्नर ने नया टेंडर होने के बाद वोल्टास कंपनी के माध्यम से एसी प्लांट मेंटेनेंस शुरू किया है। ये वाल के कारण गाड़ी ये वो पेटिंग में थोड़ी सी वाले खाने ये ऊपर सब मशीन हो गया तो यहाँ चेंज होगा अब एक आधे में 2 घंटे नहीं वाल में डाले सिंपल सारे नए डाले हैं ऊपर ये पूरा खुले नहीं अपना तो दोनों काम हो जाएगा अल्टरनेटिव में दोनों चलाएंगे ना तो काम हो जाएगा करेंगे ना वो अभी तो अपन ये प्रतिशत काम कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से जल्दी चरक अस्पताल को बिल्कुल ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन में शुरू हो जाएगा। किस स्थिति में आ गया था प्लांट और अभी क्या उम्मीद की जा रही है? सर स्थिति में बिल्कुल खराब हो चुका था, जंग लग चुकी थी उसमें, काफ़ी पार्ट खराब हो चुके थे जिनको बदला गया है। अभी बिल्कुल नया एसी प्लांट हो चुका है। तो मेरी उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन में अपन इसको अच्छे से अच्छे कार्य से शुरू कर देंगे। उज्जैन के शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सालय चीमसगंज में फिजियोथेरेपी की एक आधुनिक इकाई का लोकार्पण किया गया है। इस इकाई की स्थापना लगभग 15 लाख रुपए की लागत से की गई है। ये 4 मशीनें जिसका उद्देश्य शहर के लोगों को उच्च स्तरीय फिजियोथेरेपी उपचार प्रदान करना है। इकाई में स्पाइनल डिकम्प्रेशन,
कैरोप्रैक्टिक टेबल, शॉक वेव, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन्स, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्वस सिस्टम मुलेशंस और ISTM टूल सेट जैसी आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं। मशीनों का उपयोग सर्वाइकल, स्लीप डिस्क, आर्थराइटिस, अनिद्रा, अस्थमा जैसी बीमारियों के इलाज में किया जाएगा। इस नवीन इकाई में न्यूनतम शुल्क पर उच्च स्तरीय फिजियोथेरेपी उपचार उपलब्ध होगा, जिसका अनुमानित शुल्क 50 से 150 रुपए के बीच हो सकता है। ये जो एडवांस फिजियोथेरेपी मशीन का आज उद्घाटन समारोह है, माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूड़ा के द्वारा विधायक निधि से प्रदत्त की गई मशीन है। और इसमें जो मेनली है 4 प्रकार की मशीनें उन्हें प्रोवाइड कराई है सर ने। एक है शॉकवेव थेरेपी, और एक है कायरोप्रैक्टिस ड्रॉप टेबल, तीसरी है स्पाइनल डिकम्प्रेशन मशीन, और चौथी है PMF। ये सारी मशीनें एक तो स्पोर्ट्स इंजरी में काम आती है। कुछ जो आजकल लोगों को पोस्चरल प्रॉब्लम बहुत होने लगी है, जैसे ज़्यादा मोबाइल चलाने की वजह से या कंटिन्यू सिटिंग की वजह से, तो कायरोप्रैक्टिस ड्रॉप टेबल उसमें काम आती है। एक है स्पाइनल डिकम्प्रेशन मशीन, जिसका मेन काम होता है, आपने देखा होगा आजकल सर्वाइकल के बहुत पेशेंट होने लग गए हैं, या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम जितने चाहे उतने पेशेंट हो गए हैं, साइटिका की प्रॉब्लम है, तो उसमें काम आती है। और तीसरी मशीन है PEMF। तो PEMF का मेन काम है कि जो आजकल अभी कोविड के बाद से जो एवियन के पेशेंट बहुत हो गए हैं, जिनके कूल्हे बहुत ख़राब हो रहे हैं, उसमें काम आती है। आर्थराइटिस में काम आती है, अनिद्रा में काम आती है, अस्थमा में काम करती है। तो ये सारी मशीनें जो है विधायक निधि से मिली है अनिल जैन कालूड़ा हेड़ा जी के द्वारा। विकसित भारत 2047 एक पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा को साकार करना है। इस उपलक्ष्य में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संचालित 2 MP बटालियन NCC यूनिट के कैडेट से कमान अधिकारी गौरव थापा के मार्गदर्शन में NCC ऑफिसर डॉक्टर मनोज कुमार द्विवेदी के निर्देशन में स्वामी विवेकानंद कॉलोनी में रैली निकालकर विद्यालय के अटल हॉल में कैडेट्स ने भाषण प्रस्तुत कर बड़े हर्षोल्लास के साथ विकसित भारत का कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन संस्था प्राचार्य डॉक्टर विभाष शर्मा के निर्देशन में किया गया था। विशिष्ट अतिथि वार्ड क्रमांक 36 उज्जैन की पार्षद दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी, NCC अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार द्विवेदी एवं परीक्षा प्रभारी प्रदीप पाराशर ने बच्चों को विकसित भारत के विषय पर मार्गदर्शन किया और बिंदुवार जानकारी बताई। रविंद्र सिंह तोमर, दीपक चितले, अंकित शर्मा, डॉक्टर उमा शर्मा, तृप्ति नागर, विष्णु शर्मा शिक्षक उपस्थित होकर सभी कैडेट्स को अपने मार्गदर्शन से उत्साहवर्धन किया और कार्यक्रम सफल कराने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। इससे ये कार्यक्रम गरिमापूर्ण संपन्न हुआ और सभी कैडेट्स ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विकसित भारत, विकसित भारत। ठिठोली मत कर कम से कम। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास के प्रदेश अध्यक्ष मनीष चौहान ने देवास गेट चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने देवास गेट थाना प्रभारी पुरुषोत्तम गौतम को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि सरकार पाकिस्तान से आए आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। न्यास के अध्यक्ष मनीष चौहान ने कहा कि सरकार को पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में मामला ले जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। चौहान ने कहा कि सरकार को 27 निर्दोष भारतीयों की हत्या का बदला लेना चाहिए, उनके परिवारों को न्याय दिलाना चाहिए। यह विरोध प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकवादी हमले के बाद हुआ है, जिसमें 27 भारतीयों की हत्या कर दी गई थी। मनीष चौहान ने कहा कि सरकार को इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस अवसर पर मनीष चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ खड़ा है और सरकार से मांग करता है कि वह आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए, उनके परिवारों को न्याय दिलाना चाहिए। जय
रानू वैष्णव। हमारा सिर्फ इतना सा मुद्दा है कि अगर कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान में किसी मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकता तो वो पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हैं। तो हमारा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि जो भी इधर पाकिस्तानी आता है उनको यहाँ से निकाल दिया जाए। जय श्री राम, जय गौ माता। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो भारत के निर्दोष यात्रियों पर जो हमला हुआ है उसके विरोध में गोरक्षा न्यास, हिंदू टाइगर फोर्स, राष्ट्र हिंदू परिषद भारत ने पुतला दहन करा है पाकिस्तान के पीएम का और माननीय मोदी जी के नाम ज्ञापन सौंपा है और मांग रखी है कि जो हमला हमारे भारतीयों पर हुआ है उसका बदला लिया जाए और पाकिस्तान आतंकवादी देश है, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जाकर आतंकवादी घोषित देश करा जाए और जो सिंधु नदी का पानी बंद हुआ है उससे बहुत जल्दी पानी सूखा मर जाएगा। पाकिस्तान में भूखे मरने की नौबत पे है और भारत सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे 27 निर्दोष भारतीयों की जान का बदला लिया जाए पाकिस्तान के जान से लेकर। गोपाल मंदिर व्यापारी एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले का विरोध किया है। एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रदर्शन कर पाकिस्तान का पुतला फूका और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश सिंह परमार ने बताया कि पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। परमार ने आगे बताया कि आज एसोसिएशन के सचिव जीतू रंगवानी, उपाध्यक्ष अनमोल श्रीवास्तव, उत्तम सोनी, प्रशांत जाधव, कोषाध्यक्ष प्रशांत महाजन के साथ गोपाल मंदिर पर पाकिस्तान का पुतला जलाया। इसके बाद कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों के हाथों मारे गए देशवासियों को 2 मिनट का मौन रखकर उनके चित्र के सामने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री परमार ने कहा कि सरकार को आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, मृतकों के परिवारों को मुआवजा देना चाहिए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार का साथ देना आवश्यक है और इसके लिए सभी को एकजुट होना होगा। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी नारेबाजी करते हुए कहा कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार से मांग है कि जल्द ही आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और 24 में कश्मीर घूमने के लिए 2 करोड़ लोग गए। कैसे पाकिस्तान ने अपने प्रशिक्षित आतंकवादियों को कश्मीर के पहलगांव में घुसेड़ा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। पहलगाम में जो हमारे देश के लोगों को पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने जो गोली मारी जिस तरह से, उसके विरोध में, पाकिस्तान के विरोध में, पाकिस्तान की कायराना हरकत के विरोध में हमारा समस्त व्यापारी वर्ग, गोपाल मंदिर व्यापारी वर्ग के साथ साथ जितने भी व्यापारी वर्ग है, चाहे वो देश में हो प्रदेश में हो, उनमें एक आक्रोश है और उसी आक्रोश का ये परिणाम है। ये हमारा आक्रोश व्यक्त करने के साथ ही हम एक तरह से श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं उन देशभक्तों को और उन लोगों को जो घूमने गए थे, पर्यटक लोग। और हम चाहते हैं सरकार से कि सरकार ने जो किया है और जो कहा है वो जल्द से जल्दी करके दिखाए ताकि मृत आत्माओं को शांति मिल सके और हमारे देश की जो एकता को और अखंडता को तोड़ने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिल सके। अभी आज क्या करा आपने? आज हम लोगों ने पाकिस्तान का पुतला दहन करा और साथ में श्रद्धांजलि व्यक्त करी है उन लोगों के प्रति जो कि वहाँ शहीद हुए हैं, जो 27 पर्यटक वहाँ शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। और हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द एक फलित कार्रवाई करे ताकि देश का सर हमेशा के लिए ऊंचा रहे।
उज्जैन में 7 दिवसीय जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जयंती महोत्सव के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के 5वें दिवस 25 अप्रैल को मंगलनाथ मार्ग स्थित सांदीपनी आश्रम के समीप महाप्रभु जी की बैठक पर एक प्रमुख कार्यक्रम में श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा रोपित पीपल के पेड़ का दुग्ध स्नान वैष्णव जनों द्वारा किया गया। इस अवसर पर वैष्णव समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और महाप्रभु की भक्ति में लीन हो गए। गिरिराज जी से जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे जस्सू भैया ने बताया कि 548 वर्ष पूर्व जब महाप्रभु जी उज्जैन पहुंचे थे तब उन्होंने यहाँ एक पत्ते को रोपित किया जो एक ही रात में भव्य पेड़ के रूप में बदल गया, जो आज भी यहाँ स्थापित है, जिसका आज वैष्णव जनों ने यहाँ दुग्धाभिषेक किया। संयोजक व ट्रस्टी विस्टल नागर ने बताया कि दुग्ध स्नान एक पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें भगवान की मूर्ति या पवित्र वृक्ष को दूध से स्नान कराया जाता है। यह अनुष्ठान महाप्रभु जी की पूजा और उनकी महिमा का गुणगान करने का एक तरीका है। श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा रोपित पीपल का दुग्ध स्नान इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान था जिसने वैष्णव समाज के लोगों को महाप्रभु की भक्ति में एकत्रित किया। इस मौके पर श्याम माहेश्वरी मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी सहित बड़ी संख्या में वैष्णव जन मौजूद थे। बता दें कि यह स्थान पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कोटि कोटि वैष्णवों के श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। बोले वल्लभाधीश की जय। परम पूज्य गुरुदेव श्री वल्लभाचार्य जी के जन्म उत्सव पर हम पूरा उज्जैन शहर और उज्जैन शहर के सभी वैष्णवजन मिल के मना रहे हैं। वल्लभ वैष्णव मंडल के द्वारा आयोजित इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में गुरु जी की भावना थी कि पर्यावरण के आने वाले समय में समस्या पैदा होगी और उन्होंने आज से 537 साल पूर्व एक पीपल के वृक्ष को पत्ते के द्वारा रोपित किया और वो आज भी जीवित है। हमारा आप सबसे निवेदन है कि गुरुजी के आदेश को, गुरुजी के संदेश को हम पर्यावरण के रूप में मनाएं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वैष्णव, प्रत्येक परिवार एक एक पौधा अवश्य लगाएं। मैं आगे की जानकारी भाई विठल जी नागर जो यहाँ के मुख्य ट्रस्टी है। आज क्या हुआ? आज पीपल वृक्ष की पूजा की गई और पर्यावरण के लिए एक संदेश दिया गया। हम सब लोगों का दायित्व है कि हम प्रत्येक वृक्ष की पूजा करें, उसे अपना परिवार का सदस्य माने। जैसा पूज्य गुरुदेव ने पीपल का वृक्ष लगाया और हमने उसकी आज पूजा की। आचार्य महाप्रभु जी के 548वें प्राकट्य उत्सव पर वल्लभाचार्य जयंती महोत्सव समिति एवं प्रधान ग्रह आचार्य श्री महाप्रभु जी बैठक ट्रस्ट परिवार द्वारा 7 दिवसीय आयोजन आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव के द्वितीय दिवस पर आज यहाँ पर ये पवित्र पीपल का वृक्ष जो कि आप श्री के द्वारा जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जब पधारे उज्जैन आज से 537 वर्ष पूर्व, जब एक पीपल का पत्ता उड़ के आया था, उस पीपल के पत्ते को आपने रोप कर अपने झाड़ी का जो जिससे वो आप संध्या वंदन करते हैं उस जल से उनको सिंचित किया और वो रातम रात हरा भरा पीपल का वृक्ष बन गया और वो भी पीपल का वृक्ष आज भी विद्यमान है। हमारा आचार्य जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य प्रधान पीठ के पूज्यपाद तिलका श्री राकेश जी महाराज श्री नाथ द्वारा और श्री विशाल बाबा की आज्ञा अनुसार हम ये विगत कई वर्षों से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज हम पीपल के वृक्ष को दुग्धाभिषेक के रूप में पूजते हैं और श्री गिरिराज जी को आपके साथ पधरा कर पीपल का अभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं। और इस प्रकार से ये जो कार्यक्रम चलता आ रहा है
इसके अंतर्गत हमने कल के दिन कार्यक्रम का समापन रहेगा। 7 दिवसीय कार्यक्रम के समापन के अवसर पर जितने भी हमारे बच्चों द्वारा हमारे धर्म की संस्कृति के बारे में बताया और समाज में जो मैसेज दिया है उन सब का सम्मान हम कल यहाँ आयोजित करेंगे। आज इस अवसर पर मैं सभी को पुनः जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बोलो श्री गिरिराधरण की। श्री आचार्य चरण श्रीमद वल्लभाचार्य जी अवंतिकापुरी उज्जैन पधारे। एक रमणीक स्थल देखकर गोमती कुंड के निकट आपने श्रीमद् भागवत को पारायण करने की सोची तो आप यहाँ विराजे। तो यहाँ अवंतिकापुरी में तंत्र विद्याओं का बहुत प्रचलन था। तो आचार्य चरण यहाँ विराजे तो उनके ऊपर कोई हड्डी फेंक जाता था, कोई मांस फेंक जाता था, कोई रुद्र फेंक जाता था। तो तांत्रिकों ने आचार्य चरण को यहाँ रुकने नहीं दिया। और आचार्य चरण अपने सात्विकी जीव थे, देवीय जीव थे और उनके पास जो था वो मंत्र साधक थे, वो तंत्र साधक नहीं थे। अब आचार्य चरण ने कहा कि बोले कि स्थल बड़ा सुंदर है और अपने को यहाँ श्रीमद् भागवत का सुबोधनी जी का पाठ करना है। तो उस हिसाब से वो यहाँ बैठ गए, लेकिन तांत्रिकों ने उनको बहुत उत्पीड़न मचाया, बहुत पीड़ित कर रहे थे वो। उस वजह से उन्होंने कहा बोले कि इनको एक बार थोड़ी सी अपनी भी हम मंत्र विद्या का साधन बता देते हैं। जैसे मथुरा में विश्राम घाट पे तंत्र विद्या टांग दी थी वल्लभाचार्य जी ने, दिल्ली में जाकर के मंत्र विद्या टांगी थी। तो उन्होंने कहा हम अपने मंत्र विद्या का बल प्रयोग करते हैं। तो आपने ऐसे ही उड़ते हुए एक पत्ते को, पीपल के पत्ते को लेकर के और ऐसे रोपण कर दिया और उसमें को संध्या वंदन का जल पधरा दिया और उसी से वो एक बहुत विशाल वृक्ष बन के तैयार हो गया। जब तांत्रिकों ने देखा कि बोले अरे बोले इसमें तो इतना बड़ा चमत्कार है, इसमें बोले यदि ये पीपल के पत्ते को इतना बड़ा विशाल वृक्ष बना देता है तो हमको ये क्या कर देगा, हमको तो ये भस्म कर देगा। तो इसलिए सभी जो मायावादी लोग थे वो सब भाग गए थे वहां से। जब वल्लभ ने आनंद पूर्वक इस स्थल पर आपने श्रीमद् भागवत का पाठ का पारायण किया है और यही वो स्थल है, बहुत परम पुनीत पवित्र स्थल है। आज भी जो भी वैष्णव यहाँ आते हैं वल्लभ का गुणगान करते हैं, वल्लभ का सुमरण करते हैं, स्मरण करते हैं और उन पर वल्लभाधीश की बहुत बड़ी बड़ी कृपा होती है। बोलो श्री वल्लभाधीश की। यही वो वृक्ष है पीपल का, आज भी वही हरा भरा वृक्ष है। आपने श्री वल्लभ ने जब इनको रोपित किया था तो आज के दिन हम इस पीपल का दुग्धाभिषेक करते हैं और दुग्धाभिषेक करके ये पीपल हमेशा हरा भरा रहता है। जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जयंती महोत्सव के अंतर्गत दिनांक 26/4/2025 शुक्रवार को स्थानीय श्रीनाथ जी की हवेली ढाबा रोड पर पुष्टि मार्ग हाउजी व मेमोरी टेस्ट का आयोजन किया गया है। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया कि सर्वप्रथम मंचासीन अतिथि रवि सोलंकी, तरुण शाह, प्रहलाद दास नीमा द्वारा श्री वल्लभाचार्य जी को माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। अतिथियों का परना पहनाकर सम्मान किया गया और वल्लभाचार्य जयंती महोत्सव समिति के संयोजक विठल नागर व सह संयोजक जितेंद्र गांधी द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन अम्बरीश जावेरी ने किया। आभार राजेंद्र शाह ने माना। पुष्टि मार्ग पर आधारित मेमोरी टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन बच्चों के लिए किया गया था, जिसमें ठाकुर जी के विभिन्न राग भोग श्रृंगार वस्तु पर मेमोरी टेस्ट लिया गया, जिसमें करीब 50 बच्चों ने भाग लिया। साथ ही नवीन तरीके से पुष्टि मार्ग पर आधारित हाउजी का आयोजन नुपूर्णिमा द्वारा किया गया, जिसमें महाप्रभु जी की 84 बैठक व दर्शन पर आधारित नवीन हाउजी थी। हाउजी का संचालन विशाल नीमा द्वारा किया गया और पुरस्कार का वितरण कार्यक्रम संयोजक श्याम माहेश्वरी व आनंद पुरोहित द्वारा किया गया। इस अवसर पर नितिन शाह, जयेश राव, ब्रजमोहन नीमा, गिरधर गोपाल नीमा, विजय नीमा, अभिसार जवेरी, अमर दिसावल, अदिति नीमा, ममता दिसावल, डिम्पल दिसावल, हैतल शाह, पारुल शाह, राजश्री दिसावल, मनीषा नागर व कामिनी शाह विशेष रूप से उपस्थित थे। सभी लोग उपस्थित है, जी कई सारे लोग हैं, माताएं। अतिथियों से अनुरोध है कि कार्यक्रम की अगली कड़ी में
हम सब मिलकर महाप्रभु जी के चित्र पर माल्यार्पण या तो आप स्टार्टिंग का डिविडेंड ले लो या चाहे तो आप हाउस तक के लिए खेलो। कोई भी उनके पास चले जाए तो सर अलग, और उनके लिए तो उन्होंने इतना जबरदस्त रूप से इतनी योजनाएं, मतलब रोज कोई ना कोई काम का वो सोचते हैं कि ये भी करा दो वो भी करा दो। उसके बाद पूज्यपाद गोस्वामी युवराज डीके पीठाधीश्वर श्री हरिराय बाबा साहब के सानिध्य में जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, और उसके बाद सभी वैष्णव ने जहाँ पर कहती शिप्रा मैया जाओ देख आओ जी, और राजा विक्रम जी न कहीं जाओ देख आओ। घाट गुरु दत्त अखाड़ा दोनों के बदलना, राम घाट गुरु दत्त अखाड़ा दोनों के दरमियान, जाओ मिलजुल संसारी खूब करो स्नान। सहस्र लीला भी सेव्यमानं कलानि। ये वाली जो बैठक है सुंदर शिला के सामने श्री आचार्य जी की बैठक है। कौन सी जगह है ये? अरे सुंदर शिला के सामने और अनेक परिचित वैष्णव सभी लोग उनका नाम लिए बिना चल नहीं सकता है, इतने लोग। जय श्री कृष्ण। वल्लभाचार्य जी के 7 दिवसीय कार्यक्रमों में आज 6वें दिन श्रीनाथ जी की हवेली में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा गया। उसके मुख्य अतिथि रविंद्र सोलंकी जी और शाह साहब थे, और सभी वैष्णव के लिए आज मेमोरी टेस्ट और हौजी रखा गया था। उसमें सभी पुष्टि मार्गीय 84 बैठकों से संबंधित पुष्टि मार्गीय व 84 बैठकों से संबंधित आधारित पूरे खेल रखे गए थे, जिसमें सभी वैष्णवों को पुष्टि मार्ग का ज्ञान देना था।